मेरे प्यारे बच्चों, भाई सभी को नमस्कार, जय हिंद। 14 मार्च को यूपीएसआई की जो फर्स्ट शिफ्ट हुई थी उसके पेपर को एक बार एनालाइज करते, पूरे को एक बार चेक करते, क्या क्या कहानी रही, कौन सा सवाल कैसे रहा, और जिन बच्चों ने आंसर की मिलाई है, कईयों के मैसेज आ रहे थे गुरु जी सही क्या है गलत क्या है, वो आपने बाद में देख लेना। ठीक है, देखो यार, 14 मार्च को फर्स्ट तारीख को फिर शिफ्ट हुआ, पहला सवाल हुआ था। मैथ्स के सवालों को मैं डिस्कस करने वाला हूँ भाई। 7 घंटियां हैं, एक साथ बजना शुरू करते हुए क्रमशः 3, 5, 7, 9, 12, 15, 18 सेकंड के अंतराल बजती है, तो 42 मिनट में कितनी बार बजेंगे। तो आपको पता है एलसीएम एचसीएम का सवाल है, तो ये बताइए जब घंटी वाला सवाल होता है तो इनका एलसीएम लेते। एलसीएम कैसे लिया जाएगा? देखो 3 का भाग 9 में जाता ही है, 5 का भाग 15 में जाता ही है, ठीक है, 9 का भाग 18 में जाता ही है, ठीक है। अब मुझे बताइए, सॉरी, तो मुझे बताइए इनका एलसीएम क्या आएगा। 12, 15 का 60, 60 और 18 का 180, 180 सेकंड आ रहा है ना, 180 सेकंड को क्या लिख सकते हैं हम? 3 मिनट कह सकते हैं। और इसमें कितने गुणा और होगा? 7 का। इसका मतलब मैं सीधा लिख सकता हूं हर 21 मिनट के बाद ये क्या होगा, एक साथ बजेंगी। और 42 मिनट में कितनी बार बजेंगी? 42 मिनट में हर 21 मिनट में बजती हैं, लेकिन एक को जोड़ देते हैं तो हम कह देंगे 2 + 1। याद रखना है कितनी बार रिंग करेंगे एक साथ? 3 बार रिंग करेंगे। आंसर जो आएगा इसका क्या आएगा? 3 आएगा। बस एक ही बात का ध्यान रखना, एक ऐड होगा, क्योंकि जब इन सभी घंटियों को रिंग किया जाएगा तो स्टार्टिंग वाला टाइम 0 वाला भी ऐड किया जाएगा, हर 21 मिनट, 21 मिनट वाला भी, और फिर 42 मिनट वाला। मतलब जब भी ऐसा सवाल होता है आप क्या करते हैं यार, एलसीएम ले लो। मैंने 180 मिनट को सीधा 3 मिनट बोल दिया, 7 का गुणा होना ही था, प्राइम नंबर है, तो 21 मिनट के बाद कितना? 42। तो कह दूंगा बेटा हर 21 मिनट का मतलब 42 में 2 बार, लेकिन एक स्टार्टिंग जुड़ जाएगा तो आंसर क्या आएगा? 3 मिनट। ध्यान रखना। नेक्स्ट सवाल भाई, ये कह रहा है 72 की स्पीड से D = ST, एक ही सवाल होता है, फॉर्मूला होता है। स्पीड कितनी है? 72 किलोमीटर पर आवर। 72 किलोमीटर को मीटर में चेंज करेंगे, 5/18 का गुणा कितनी सेकंड में कवर करता है? 120 में। तो हम कह देंगे कितनी दूरी तय की उसने? 2400। 2400 में ट्रेन की लंबाई हमें पता नहीं, लेकिन उसने प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी थी? 200। तो ट्रेन की लंबाई कितनी? 2200 मीटर। क्योंकि जब भी कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है अपनी लंबाई तो चलती है, साथ साथ प्लेटफॉर्म की लंबाई भी। तो 2200 मीटर आंसर आएगा। नेक्स्ट सवाल, किसी क्लास में अनुपात लड़का लड़के कितने भाई? 25। टोटल कितनी हो गई? 25, 29, तो 54। अब देखो सवाल का तो बार बार इससे बहुत सारी चर्चा हो चुकी है। लेवल क्या रहा है? लेवल तो मैं कुछ भी नहीं कहूंगा, पर ठीक है, जो आया उसी को कराना है। ये कह रहे भाई रीजनिंग का सवाल आ गया है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द, क्या रहा है? बुक्स, स्टोरी है, बुक्स है बेटा, स्टोरी बुक है, और बेटा आपका क्लाइमेक्स है। आप लोगों को पता होना चाहिए ये क्या क्या चीज होती है। भाई सिंपल सी कहानी है भाई, एक तो होती है किताब, एक होती है स्टोरी बुक। तो स्टोरी बुक के अंदर, स्टोरी बुक जो होगी किताबों के अंदर ही आएगी। भाई किताब तो हर टाइप की किताब होती है, स्टोरी बुक इसके अंदर आएगी। और एक वर्ड होता है क्लाइमेक्स। एक क्लाइमेक्स क्या होता है? स्टोरी बुक जो लिखी जाती है उसमें एक पार्ट जो होता है ना, है वो हिस्सा होता है, उसी को क्या कह सकते हैं बेटा? आप क्लाइमेक्स कह सकते हैं। मतलब स्टोरी बुक के अंदर भी एक पार्ट होता है, तो ये कौन सा पोर्शन है? जी, स्टोरी बुक बोले क्लाइमेक्स, फिर स्टोरी बुक, और इसके अंदर क्या? बुक्स। याद रखना, ठीक। नेक्स्ट सवाल, अब 15,000 रुपए पर 6% की सिंपल इंटरेस्ट पे ब्याज दिया, 3 वर्षों के बाद कुल राशि इतनी हो गई। अब पता नहीं सवाल इन्होंने पूछा ही क्या था, मेरी समझ में तो ब्याज पूछी है, प्रिंसिपल दे दिया, अब वो धन कितना हो गया? 17,700। सीधा सीधा दिख रहा है इसने कितने की ब्याज दी है? 2700। सवाल पूछना भी नहीं आया, कुछ सवाल तो ऐसे इन्होंने बता ही नहीं था पूछना क्या है, ठीक है, सब कुछ देने के बाद में। इनमें से कौन सी अभाज्य संख्या नहीं है? हमने 1003 है, 1003, 1009, 1021, 1019। अब भाई अभाज्य संख्या नहीं है, प्राइम नंबर नहीं है। इसमें देखो किसी का भाग जा रहा है, 3 का तो नहीं जाएगा, 5, 7 का नहीं गया, 11 का भी नहीं गया, 13 का भी नहीं गया, 17, 17 × 5 = 85, 15, 3, 17 का चला गया। तो ये प्राइम नंबर नहीं होगा, प्राइम नंबर नहीं होगा। तो यही आंसर होगा, 1003 प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, सिंपल सी बात है, क्योंकि 17 का भाग जा रहा है। ठीक, नेक्स्ट सवाल, ऐसे लोगों की संख्या पहचान करो जो इंजीनियर है, किसी अन्य पेशे में नहीं है, केवल इंजीनियर होने चाहिए। ये 8 किसी में नहीं है ना, इंजीनियर हो जाएंगे। आंसर क्या आएगा? सी ऑप्शन होगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल, एक फैक्ट्री में इतने बल्ब हैं, कितने बल्ब हैं? 10, 11, 0। इसमें 20% खराब हो गए, 20% मतलब 1/5। तो हम सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना आएगा? 202। 202 किस में चल रहा है? ये रहा ऑप्शन
2022 इसका आंसर आएगा। ठीक है, इतने बल्ब खराब हो गए। ठीक, नेक्स्ट सवाल, सभी वर्षों में प्रेजेंट हुए कुल उम्मीदवारों में से DEL से, दिल्ली से कितने % उम्मीदवार पास हुए? तो दिल्ली से पहले नंबर कितने प्रेजेंट रहे थे वो निकाल लो भाई। दिल्ली में कितने प्रेजेंट रहे थे? ये 3500, 9600, 6500, 5800 और 4920, टोटल जोड़ देते ना एक बार। अच्छा 35 और एक काम करो, 35 और 65 होते 100। ठीक है भाई, प्रेजेंट वाले लिख लो। चलो एक डाटा लाइन लिख लेते हैं, आप ऐसे दिख रहा है, लिख लेते हैं। 3500, 2 जीरो हटा दो सब में से, 9600, 6500, 5800, 49, 20 है। 20 को बाद में जोड़ लेंगे। ठीक है, बाद में 20 ही आएगा, ये तो क्लियर ही है। अब इनको जोड़ना भी आसान है ना, थोड़ा जल्दी फास्ट करेंगे। 35 और 65 100 होता है। ठीक है भैया, 100, ये भी 100 ही मान लो इन्हें। 100 और 100 कितना हो गया? 200। 200 और इसे भी 100 मान लो, कितना हो जाएगा? 300 हो जाएगा। 300 हो जाएगा। एक तो इसे दे दिया था इसने, ठीक है, और 4 इसे दे दिया था। अरे यार 35 और 65 कितना होता है? 100, इसे भी 100 मान लो, 50-50 मान लो ना, 100 मान लो से 200, 200 और इसको भी 100 मान लो, कितना हो गया? 300। तो कितने की कमी थी? एक की कमी, यहाँ 4 की कमी, 5 दे दिए, 3 बचेंगे, तो 303 आएगा। कितना आएगा बेटा? ये 303 आएगा। अब भाई ये तो थे, ये ऊपर ये थे, पास कितनी हुए, क्वालिफाई कितनी हुए? दिल्ली की बात कर रहा है, 860, 760, 880, 1456 और भैया 655, इतने बच्चे पास हुए थे। इनको और जोड़ दिया, इनको जोड़ेगा तो मुझे बताओ, 0 0 0 जो 6 5 11 हो गया, ये 6 हो गया, 6 5 11 हो गया। ठीक है, 6 हो गया, 6 5 11 हो गया, 11 8 19 हो गया, 19 6 25 हो गया, 25 6 31 हो गया, 9 9 और 14 23, 23 और 8 कितना होता है भाई? 23 और 8 होता है बेटा आपका 31, 7 38, 38 और 8 46, यही है ना यार। ठीक है, हमसे पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है भाई? कितने % उम्मीदवार पास हो? ठीक है यार, एक काम करो, परसेंटेज में आंसर देना है अप्रोक्सीमेट। 46 11 को लिख लो 4600 सीधा। इसको कितना लिख सकते हैं भाई? 303। 20 को भी डबल जीरो कर लो, इंटू 100 कर लो, 2 जीरो कैंसिल कर लो, या 3 का भाग देंगे 46, लगभग 15 पॉइंट समथिंग ऑप्शन होगा, 15 पॉइंट समथिंग। एक ही ऑप्शन है, सी आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसे 300 मान लो ना, 300 मान लेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो और कट जाएंगी, तो 3 का भाग 15 के समथिंग आंसर आएगा। ठीक है, आंसर ही इतना वो दे रखे, कोई दिक्कत नहीं। 15 में 2 ऑप्शन होते तो टेंशन थी, एक ही ऑप्शन, कोई दिक्कत नहीं है, सी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट सवाल देखो क्या कह रहा भाई। अब ये है, उस अक्षर का समूह चयन करें जो श्रृंखला में आएगा। ठीक है, अब रीजनिंग का सवाल फिर भी आ गया। ठीक हो, इसमें क्या करना है तुम्हें? ये देखो, इससे पता चल रहा है लास्ट वाले अंक को पहचानने, एक ही ऑप्शन है, सब में लास्ट में अलग अलग है, इसी से आंसर आ जाएगा। कैसे आएगा भाई ये? यार एक बात बताओ, एन माने क्या होता है? 14, पी माने क्या होता है? 16, 14 2 16 2 18, 18 2 20, 20 2 22, 22 माने पीछे वाला 22 आएगा। यू वी होता है 22। एक ही ऑप्शन है, करने की जरूरत नहीं, डी ऑप्शन। संख्याओं पर कोई बच्चा जानने की कोशिश करेगा तो देखेगा, अब थोड़ा ज्यादा दिमाग लग जाएगा, उसमें जरूरत नहीं थी वैसे। ये प्राइम नंबर लिखे, 163, 167, 173, 179। अब कौन सा प्राइम नंबर आएगा ये देखना है, तो 179 के बाद एक प्राइम नंबर 181 आएगा, ऐसे ढूंढ ली। नहीं तो मैंने तो इससे ढूंढा, NPR, समझ में आ गया होगा, तो आंसर क्या आएगा? डी ऑप्शन। नेक्स्ट सवाल, अब इनका रेशियो बनना है। 18 का टेबल जानता है, 3 बार 18 का टेबल जानता है, 8 बार, तो इनका रेशियो कितना आएगा? 3:8 आएगा। नेक्स्ट सवाल भैया, अब देखो कौन सा आरेख हैलोजन, फ्लोरीन, ब्रोमीन के बीच संबंध है। इस तरह के सवाल रीजनिंग के सवाल जरूर होते हैं, लेकिन इसमें साइंस वगैरह जी के जी सब आता है। जो बच्चा जानता है थोड़ा साइंस के बारे में, केमिस्ट्री के बारे में, हैलोजन एक ग्रुप होता है, इसी के अंदर ये दोनों अलग अलग आते हैं, फ्लोरीन और ब्रोमीन है, तो कौन सा आएगा? हैलोजन के अंदर आते हैं ना दोनों, हैलोजन ग्रुप के अंदर ही ये आएगा, फ्लोरीन ही आएगा, ब्रोमीन आएगा, तो आंसर क्या आएगा? ये आ जाएगा, ऑप्शन ये हो जाएगा। ठीक है, अब इस तरह के सवाल जरूर थे, कह सकते हैं रीजनिंग का सवाल है, लेकिन रीजनिंग के अंदर साइंस है पूरी तरह से। ठीक है, ठीक है, आते रहते, पर आप लोगों को पता ही है, नया सवाल नहीं है, पुराना सवाल है। अब सॉल्व करना है। 8 दूनी 16, 16 और 5 21, 21 में से 20 गए तो 1,
1 का भाग 15 में देगा 15, 20 में से 15 गए तो 20 में से 15 गए तो 5, 80 में से 5 गए तो 75। चलो भाई छोटे छोटे सवाल हैं इधर। पंपा दक्षिण की दिशा की ओर मुंह करके खड़ा हुआ है, ठीक है भाई, दक्षिण की ओर मुंह करके खड़ा हुआ है, ठीक है यार। साउथ हो गया, नॉर्थ हो गया, ईस्ट हो गया, इतना तो पता ही, साउथ वेस्ट हो गया, ठीक है भाई। अब क्या कह रहा है वो देखते रहे। ये करके खड़ा वो दक्षिण बोले तो 225 क्लॉकवाइज, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। देखो आपने देखा 225 क्या था, क्लॉकवाइज था, 90 डिग्री एंटी क्लॉक है। फिर क्या कह रहा है 225 एंटी क्लॉक, तो ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉक कट जाएगा, सीधी सी बात है। 90 डिग्री सीधा एंटी क्लॉक ले लो ना, 90 डिग्री एंटी क्लॉक यहां पे खड़ा हुआ है, एंटी क्लॉक 90 डिग्री माने इधर जाएगा, इधर जाने का मतलब क्या हो गया, ईस्ट हो जाएगा। आंसर क्या आएगा, बी ऑप्शन। इस तरह की रीजनिंग तो पड़ी होगी, कोई दिक्कत है नहीं भाई। क्लॉक वाइज एंटी क्लॉक कट जाएगा, 225 खाली क्या बचेगा, 90 डिग्री एंटी क्लॉक बचेगा। 90 डिग्री एंटी क्लॉक कर लो तो भाई इधर से इधर एंटी क्लॉक हो जाएगा ना, तो कितना आएगा, ईस्ट आएगा। नेक्स्ट सवाल। अब देखो यार, ऐसे शब्द को बिना किसी अक्षर को दोहराए नहीं बनाया सकता, नहीं कौन सा नहीं बन सकता वो ढूंढा ना, नहीं कौन सा नहीं बन सकता, मोटी AION तो ढूंढना पड़ेगा, सीधी बात है। कमांड COMMA बन जाएगा, AND AN नहीं है क्या, है ND, D भी बन जाएगा, ठीक है। एक्शन ACTION बन जाएगा। डोमिनेंट, अच्छा डोमिनेंट में क्या दिक्कत है भाई, 2 बार N आ रहा है, ये नहीं बन पाएगा। ऑप्शन क्या होगा, डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 2 बार N आ रहा है। नेक्स्ट सवाल। अब भाई एक दुकानदार 20 किलो चावल खरीद के लाया, 20 किलो चावल 50 के हिसाब से खरीदे, 30 किलो चावल 35 के भाव से खरीदे, तो कुल मिला के कितना खर्चा कर दिया, 1035 या 105, तो भैया 2050 रुपए का खर्चा हो गया। उसने क्या किया, ये टोटल CP हो गया, उसने क्या किया टोटल SP क्या होगा, उसने दोनों को मिलाया 42 के भाव से, कितने किलोग्राम मात्रा हो गई, 20 किलो ये हो गई, 30 किलो ये हो गई, टोटल कितनी मात्रा हो गई 50, तो बेच दिया। तो कितने का बेचेगा, 42 किलो को 50 2100 में, कितने का लाभ कमा लेगा, 50 का, कितने पे बेटा 2050 पे, इंटू 0, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर ले यार, ऐसा कर ले, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर ले, 5 से कितनी बार गया 41, 100/41, 100/41 मतलब 2.5 से कम होगा, 2.5 से कम ऑप्शन। अच्छा रुपए में पूछा है ना, परसेंटेज पूछा ही नहीं है यार, हम तो निकाल लेते। 50 रुपए का प्रॉफिट हुआ, 2050 की चीज प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट 50 का, वो भी ऑप्शन क्या आएगा, ए ऑप्शन, ठीक है ना बेटा। नेक्स्ट सवाल भाई। 2 रस्सियां अलग अलग लंबाई की, जिनकी लंबाइयों का एचसीएफ इतना है, उनका गुणनफल इतना है, उनका एलसीएम एचसीएफ का मान क्या होगा, ये रेल्ट पता होगा। दोनों संख्याओं का मल्टीप्लाई उनके एलसीएम एचसीएफ के बराबर होता है, ये रेल्ट पता ही आप लोगों को। अब पता है तो मुझे बताइए उन दोनों संख्याओं गुणनफल कितना है, 1848 है, एचसीएफ कितना आ गया, 2 दे रखा है, तो एलसीएम निकाल लोगे। एलसीएम निकाल दिया आपने तो आप कह दोगे एलसीएम कितना है, 924 है। रेशियो पूछा है एलसीएम और एचसीएफ का, तो बेटा ये कितना आएगा, 462, एक आंसर आएगा, ऑप्शन क्या आएगा, डी ऑप्शन, ठीक, ध्यान रखना। उन दोनों संख्याओं को मल्टीप्लाई उनके एलसीएम एचसीएफ के बराबर होता है, ये रेल्ट आप लोगों ने पता ही होगा, उसी से यहां से आपका एलसीएम आ जाएगा, ठीक। नेक्स्ट वन। एक बल्लेबाज ने 156 रन बनाए, 5 चौके 10 छक्के, 5 चौके मतलब 20, 10 छक्के मतलब 60, कितने रन बनाए, 80। इसका मतलब भाग के रन कितने लिए, 80 गए, तो 76 रन इसने भागे, कितने में से, 156 में से, इंटू कितना आएगा 100, 4 से 19 बार, 4 से 39 बार। तो भाई क्या करेंगे इसे, ये कर देंगे भाई 19/39 है ना, 39 है इंटू 100। यार एक काम कर ले, 20 से 5 बार, 20 से 2 बार, 95/2, 47, 48, तो 47, 48 के पास कोई ऑप्शन होगा, 48 के पास कोई ऑप्शन होगा, ये ऑप्शन आएगा, क्योंकि हमने इसे 39 को 40 मान लिया है। जो आंसर आ रहा होता है 47.5 आ रहा है, तो थोड़ा उससे ज्यादा आना चाहिए, एक ही ऑप्शन है, ये ऑप्शन। भाई जल्दी कैलकुलेशन करनी है, थोड़ा फास्ट कर लिया करो, ठीक, ये ऑप्शन। नेक्स्ट सवाल। 8100 स्क्वायर, ये तो कर लिया होगा, 8100, 81 गुणा 10 का स्क्वायर 100 होता है, 9 का 9 से कैंसिल करेंगे, 729, 00। नेक्स्ट सवाल।
एक कमी 7200 रुपए की, एक ग्राहक को 15% का डिस्काउंट दिया, उसके बावजूद भी 20% का लाभ हो गया। तो एक ही रेल्ट होता है डिस्काउंट वाले में, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा 100 माइनस डिस्काउंट सीपी को शो करता है 100 प्लस प्रॉफिट एमआरपी को। एक ही रेट तो पढ़ रखा है 100 माइनस डिस्काउंट सीपी 100 प्लस प्रॉफिट एमआरपी। डिस्काउंट कितना दे रहा है बेटा, ये देखना, डिस्काउंट दे रहा 15, तो सीपी कितना आएगा 85, 20% का लाभ फिर भी हो जाता है 120। किसका मान दे रखा है, एमआरपी का। कितना दे रहा है बेटा उसने 7200, कितने गुना 60 गुना। एमआरपी भी कितना, सीपी कितने गुना होगा 60 गुना, तो कितना आंसर आएगा बेटा आपका 5100। ये रेट के ऊपर ही तो पूरा टॉपिक खत्म हो जाता है। डिस्काउंट 100 माइनस डिस्काउंट सीपी होता है 100 प्लस प्रॉफिट हो तो जोड़ देना, लॉस हो तो घटा देना। सीपी एमआरपी के बीच का रेशियो आ गया, एक का मान दिया होगा, एक का मान पूछेगा, मैं सिंपल सा कहानी है। नेक्स्ट सवाल, एक रेफ्रिजरेटर 9600 का 12 और 25% का दो डिस्काउंट दिए गए, तो दोनों डिस्काउंट मिलकर के पहले तो कितना डिस्काउंट मिलेगा आपको पता है, एक्स प्लस बाई माइनस एक्स बाई अपन 100। दो डिस्काउंट ऐसे ही तो निकाले जाते हैं, 25 से 4 बार, 4 से 3 बार, ये आएगा कितना मिलेगा 25 से 37, 34% का डिस्काउंट मिल रहा है। अभी जो रेट पढ़ाया था वही है 100 माइनस डिस्काउंट सीपी 100 प्लस प्रॉफिट हो तो एमआरपी। 34 का डिस्काउंट है, कितने बेचेगा 66 में, कितने का लाभ हो रहा है 20 का, 120 हो गया। अब देखो इन्होंने रेशियो किसका दे रखा है, उसने दे रखा है भाई एमआरपी का मान दे रखा है, वही सेम कॉपी दे दिया। पता नहीं इन्होंने सवाल ही, मुझे लग रहा है कि इन्होंने मैथ के तो देखे ही नहीं है, जरूरत ही नहीं लगी उन्हें कि मैथ के सवाल करने चाहिए कि नहीं कराने चाहिए। इससे बढ़िया तो जीएस के सवाल इनके लिए डाल देते, बच्चों को पेपर थोड़ी बहुत कट ऑफ कम हो जाती, क्योंकि ऐसे सवाल मैथ के डाल के कोई मतलब नहीं है। एक जैसे कॉपी फोटो स्टेट मार के रख दिए इन्होंने, क्योंकि 4 पेपर बनाने थे तो ऐसी ही लापरवाही नहीं करनी थी। और यही रीजन है आज जो बच्चा 130-35 नंबर लेके बैठा हुआ है, आज भी वो डरा हुआ है। और ये ऐसा पेपर था, इसमें पढ़ने ना पढ़ने कौन सी कैटेगरी का कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है इस पेपर पे, क्योंकि फ्री के नंबर आप लोगों ने दे रखे, तो बच्चों के सबके नंबर है। और यहाँ तो उन बच्चों को खासकर और प्रॉब्लम होने वाली है जो बच्चा जनरल से है। एससी वाला भी बच्चा लेके बैठा हुआ है 130-32, जनरल का भी 135-36 लेके बैठा हुआ, तो बताओ कैसे करेंगे भाई, परेशानी आएगी बच्चों को, खासकर रेल्ट को लेकर के परेशानी बनी रहेगी। किसी वस्तु को 1500 रुपए में बेचने पर एक लाभ होता है, देखो प्रॉफिट लॉस के सवाल डाल दिए, कोई और टॉपिक उठाए नहीं। 1500 रुपए में बेचने पर अर्जित लाभ है, उसी वस्तु को 1000 बेचने में उतनी आनी होती है। एक वस्तु को जितने रुपए में बेचने में उतना लाभ होता है, उतनी हानि होती है, तो डायरेक्ट सीपी निकाल सकते हैं आप। क्या करते हैं, दोनों को जोड़ करके 2 का भाग दे, तो इसका मतलब है वो वस्तु कितने की होती होगी 1250 की। वो चाहता है कि 1250 की चीज को कितने में बेचना चाह रहा है, 30% लाभ कमाना चाहता हूँ, 30% लाभ कमाना चाहता हूँ, तो कितने में बेचूंगा। तो भाई अब करेंगे 1365 162, तो कितने बेचनी चाहिए 1625 में वस्तु बेच देनी चाहिए। जब भी ऐसा सवाल होता है ना, किसी वस्तु को उसने कहा 1500 में बेचूं तो ही लाभ उतना हो रहा है, और 1000 में बेचूं तो उतनी हानि हो रही, तो 1250 इनकी बीच की चीज होती है। देखो 1500 1250 की चीज को 1500 में बेचेंगे 250 का लाभ, 1250 की चीज को 1000 में बेचेंगे 250 का हानि, उतना ही लाभ उतनी हानि होगी कि नहीं। तो दोनों को जोड़ो 2 का भाग दे दो। नेक्स्ट सवाल, जानवी अपने घर से 12 किलोमीटर पश्चिम की ओर गए, फिर वह बाएं मुड़ करके, एक तो मैथ में रीजनिंग अलग चलती है, रीजनिंग करा लेते पर वही वाली बात है यार। देखो यार क्या कह रहा है, सुन लो, नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया, है वेस्ट ईस्ट, अब क्या कह रहा है सुन लेते भैया। वो कह रहा है 12 किलोमीटर पश्चिम की ओर गई, पश्चिम की ओर 12 किलोमीटर, ठीक है भैया 12 किलोमीटर गई। 12 किलोमीटर वो कहाँ गई बेटा, यहाँ पे खड़ी थी बच्ची, ये 12 किलोमीटर पश्चिम की ओर गई, ठीक है भैया। फिर वो बाएं मुड़ करके किसी 5 किलोमीटर चली, बाएं मुड़ करके 5 किलोमीटर चली है, ये 5 किलोमीटर चली बाएं मुड़ करके, ठीक है भाई। फिर वो पूर्व की ओर मुड़ करके 16 मीटर चली है, पूर्व की ओर चल करके 16 मीटर चली है, 16 मीटर इधर पूर्व आ जाएगा, तो ये 16 किलोमीटर चली है। और फिर बाएं मुड़ करके 2 किलोमीटर, अंत में वो बाएं 2 मीटर और चली, अंत में वो 2 मीटर और चली है। ठीक है भाई, अब वो जानना चाह रहा है शुरुआती बिंदु से कितना दूर है। अब आपको एक बात पता होना चाहिए, थोड़ा सा ध्यान रखना, एक बात बताओ, ये पूरा 5 ही होगा, तो इससे ये एक तरह का ये कह सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय बन रही है ना। क्योंकि एक बात बताइए मुझे, क्या बेटा, ये पूरा ये 2 ही चल के आई है, तो इससे ये पता चला ये कितना होगा, ये कितनी दूरी होगी 3, ठीक है। अच्छा ये 16 है, तो ये 4 है,
तो पक्का ये भी कितनी होगी, 4 ही होगी। और तू मुझे बता, ये 3 हो गई, ये 4 हो गई, तो ये दूरी पूछिए यहाँ से 3 4 5 ट्रिपलेट बन जाएगा, तो ये आंसर कितना आना चाहिए, 5 आएगा। एक तरह का ट्रिपलेट का सवाल दे दिया तो आंसर कितना आएगा बेटा आपका, 5 आएगा। नेक्स्ट सवाल। अब देखो ये सवाल पूछा 0.2 में 0.2 गुणा 0.3 0.4 0. इनका भाग देना है, तो भाग देना है तो ये दोनों तो कट जाएंगे, ये भी कट गया ये भी कट गया। 5 गुणा 3 15, 15 दूनी 30, 30 आएगा। लेकिन कितने छोड़ के डेसिमल है, 1 2 3 छोड़ के, तो एक जीरो और लगानी पड़ेगी जब डेसिमल लगेगा। तो हम कह सकते हैं 0.3 आंसर लिख देंगे। जो ऑप्शन क्या आएगा, बी ऑप्शन आएगा। नेक्स्ट सवाल। अनीता ने 4 वर्षों में 7% की दर से 12,000 रुपए प्रयास किए, 4 वर्षों के बाद कुल राशि इतनी मिलती है। ये सवाल देखो वही वाली सवाल है, सेम कॉपी इससे पहले दिया था, ब्याज दे रखा, प्रिंसिपल देखा, अमाउंट देखा, तो सवाल पूछा क्या है इन्होंने, भैया देखो 12,000 रुपए अब इतने हो गए तो कितने बढ़ गए, 3,360, 3,360 बढ़ गए, तो आंसर क्या आएगा, डी ऑप्शन। अब इन सवालों को क्या ही बताएं आप लोगों को यार। ए है ना, ए बी का ये संबंध है तो 3 4 लिख दिया, वैसे ए और बी की जगह 3 और 4 लिख दिया, तो 3 का स्क्वायर 9, 3 गुणा 4 12 गुणा 9 108, 4 का स्क्वायर 16 गुणा 7 112, 220 231, सही किया है क्या। 3 का स्क्वायर 9, 4 गुणा 3 कितना आएगा 12, 12 गुणा 9 108, ठीक है। 4 का स्क्वायर 16, 16 गुणा 7 112, तो ये कितना आ जाएगा 9 आएगा पीछे, तो 220 और 9 229 आंसर आएगा ना, हाँ 229 आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल। एक विद्यालय में कुछ विद्यार्थी गायक हैं, अच्छा गायक और कुछ संगीतकार है, ठीक है। वर्ग है जो सर्कल है, वो सर्कल किसे शो कर रहा है भाई, आपका सर्कल शो कर रहा है बेटा, आपका सर्कल शो कर रहा है, सर्कल शो कर रहा है संगीतकार। अच्छा ये सर्कल बना हुआ है, ये वाला ये संगीतकार को शो कर रहा है, ठीक है भैया, ठीक है। अब आगे क्या कहा है उसे देख ले। आयत गायकों को, ये आयत है रेक्टेंगल, अब पूछ क्या रहा है वो, अतिव्यापी क्षेत्रों में दी गई उन संख्याओं के अनुसार, अच्छा जो दोनों में आ रहा है वो दोनों को कॉमन शो कर रहा है। दिए गए आरेख में कितने छात्र केवल संगीतकार हैं, संगीतकार की बात कर रहा है, तो संगीतकार किसमें, सर्कल में बात कर रहा है, केवल संगीतकार है। 15 और 18 33 आंसर आएगा। आंसर कितना आएगा, 33 आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल। अब ये कह रहा है भाई ये निम्नलिखित वर्ड अनुक्रम को देखें, इसके बाद दिए गए प्रश्न को उत्तर दे। बाएं छोर से दूसरा, बाएं छोर से दूसरा कौन होगा, बी। इसके बाद कह दाईं ओर से 8वां, इसके बाद 8वां कौन होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8वां, 8वां क्यू होगा। आंसर क्या आएगा, ए ऑप्शन। अब देखो यार, अक्षरों का प्रयोग करके बनाने वाले शब्द का पता लगाइए, कितने वर्ड है ये, 1 2 3 4 5 6 7, 7 होने चाहिए ना, तो 7 होने चाहिए, सब में ही 7 है, 2 2 4 3 7, 2 2 4 6, ये तो हो ही नहीं सकता फिर तो, 3 और 3 6, 3 और 3 6। अब देखो रैट गेन है ना, रैट गेन, अब कर शब्द का पता लगाइए है ना, RETGAIN, ये कहना चाह रहा है ना, ठीक है। वो कह रहा है कौन सा वर्ड बन पाएगा, ये जानना चाह रहा है ना। ग्रेनाइट बनेगा, दिख तो रहा, सीधे सीधे दिखाई, सीधा आंसर क्या आएगा बेटा आपका, ग्रेनाइट, इसका आंसर आपका आ जाएगा। कोई शब्द बनना चाहिए उपयोग करने वाला ना, ये कोई वर्ड ही नहीं होता रटगेन है ना, ना ये रेटेरिंग, ये दो वर्ड ही नहीं होते कोई भी, तो ग्रेनाइट एक वर्ड होता, सीधा आंसर क्या लगा देंगे, डी ऑप्शन। नेक्स्ट सवाल। ए और बी ने 2400 और 1600 रुपए लगाए, व्यवसाय शुरू करते हैं, तो ठीक है भाई बिजनेस वाला सवाल है, अब तो ठीक है, अब मैथ का सवाल मिल जाता है, मुश्किल से ढूंढे से मैथ के सवाल मिलते हैं इसमें। और ए ने कितने पे लगाया 2400, बी ने कितने 24,000 16,000 और 20,000, तो इन्होंने किस रेशियो में पैसा लगाया, हम सीधा कह देंगे 4 से 24 मतलब 6 हो गया, ये 4 आ गया, 20 का मतलब 5 आ जाएगा, रेशियो में पैसा लगाया। व्यवसाय शुरू किया 6 महीने बाद सी ने इतना पैसा लगाया, ठीक है, 2 वर्ष बाद बिजनेस हो रहा है, तो इसका मतलब इसने तो 24 महीने के लिए रहा, इसका भी 24 महीने, ये 6 महीने बाद आया, तो इसका कितने महीने रहा, 18 महीने रहा। और भाई प्रॉफिट क्या होता है, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम होता है, 6 से 4 बार, 6 4 बार और 6 से 3 बार, तो कितना आएगा 24 रेशियो 16 रेशियो 15, इस रेशियो में इन्हें प्रॉफिट मिलेगा। 24 और 16 कितना होता है 40, 40 और 15 कितना होता है 55, 55 नहीं है प्रॉफिट, 55,000 है, कितने गुना हो गया 1,000 गुना,
पूछा किसका जा रहा है भाई, बी का हिस्सा क्या होगा, 16,000 का 20 कितना आएगा, 16,000 आंसर आएगा। ऑप्शन क्या आएगा, ए ऑप्शन। ठीक है, तो प्रॉफिट सॉरी पार्टनरशिप का सवाल था, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम लगाया, आपका आंसर आएगा। नेक्स्ट सवाल, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या 24 सेंटीमीटर बेलन। अब जब भी कोई चीज किसी में कन्वर्ट की जाती है आयतन इक्वल होता है, बेलन का आयतन क्या होता है पाई, आर कितनी है आर, एच कितनी है 24, कितने एन बनाए गए, इसका आयतन कितना होता है 1/3 पाई, कितनी रेडियस है इसकी भी 7, ऊंचाई कितनी है 8 है। तो दोनों का आयतन बराबर कर लेंगे, पाई से तो पाई कैंसिल हो ही जाएगी, रेडियस से रेडियस भी कैंसिल हो जाएगी, और यार 8 से ये आएगा 3 बार, 3 गुणा 3 कितना आता है 9। तो हम कह देंगे यार कितने कौन बन जाएंगे 9। जब भी कोई चीज किसी में कन्वर्ट की जाती है वॉल्यूम दोनों जगह इक्वल कर दो, सिलेंडर का वॉल्यूम एक कौन का वॉल्यूम। ठीक, क्यारा अपने शुरुआती बिंदु से उत्तर की ओर 25 मीटर चलती है। वही सेम सवाल डायरेक्शन का, सब डायरेक्शन से सवाल पूछ रही लग रहा है। 25 किलोमीटर, हाँ भाई 25 किलोमीटर कहाँ गई है, उत्तर की ओर गई यहां से। ठीक है भैया, फिर वह दाएं मुड़ती है और 30 किलोमीटर चलती है, दाएं मुड़ती है ये 30 किलोमीटर चलती है। अब बाएं मुड़ती है 10 मीटर चलती है, बाएं मुड़ करके 10 मीटर चलती है, बाएं मुड़ करके 10 मीटर चलती है। ठीक है, अंत में वो बाएं मुड़ती है और पश्चिम की ओर 30 मीटर चलती है। इधर चलिए भाई कितना चलिए 30। शुरुआती बिंदु से कितना दूर है, तो देखो शुरुआती बिंदु कौन सा, ए बिंदु से 25, और ये भी दूरी कितनी होगी 10 ही तो होगी, 25 और 10 कितना होगा 35 आंसर होगा। ऑप्शन क्या होगा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट सवाल, ये कोई वर्ड लिखा हुआ है ABRA GABRA CADA BRA, इनमें से प्रयोग करके किसी अक्षर को दोहराए बनाया जा सकता है ना। तो ये तो बनेगा नहीं, बीच में ओ आ रहा है, ओ तो है नहीं ना, ओ इसमें आ रहा है, बाई भी नहीं आ रहा है, तो एक ही ऑप्शन है, सी ऑप्शन आएगा। नेक्स्ट सवाल, अच्छा ये तो जानते, दशमलव के 3 छोड़ के अंक हैं ABC और दशमलव के 4 अंक हैं DEFG, तो आंसर कितना आ जाएगा, 4 और 3 7। आंसर जो आएगा वो कितना आएगा, 7 छोड़ के आएगा। ये जानना चाह रहा है कि इसके स्थान पर क्या आएगा, तो यार इसे ऐसे देख लो ना, देखो लास्ट वाले सेम मिल रहे हैं HKIT, मैं इसी तरह से देखता हूँ, लास्ट वाले से नहीं है ना। आर कितना होता है भाई आपका 18, 18 में से 15 और ये 12 9 आएगा, क्योंकि 18 हो रहा है, ये लास्ट वाला 15 हो रहा है, 3 3 कम हो रहा है, ये 12 हो रहा है, तो अब कौन आएगा 9। 9 किस पर आता है भाई आपको पता है, क्या आता है एल आता है ना, क्या आता है 9 नंबर पर क्या आएगा भाई आपका, हम कह सकते हैं JKL GHI, आई आती है, क्या आती है आई। ऑप्शन क्या लगाएंगे, सी ऑप्शन। ठीक है ना, अरे लास्ट वाला देख लिया, आर कितना है 18, ओ कितना है 15, एल कितना है 12, 9 वाला आएगा, 3 3 कम हो रहा है, तो आई एक ही में, सी ऑप्शन लगा दिया। नेक्स्ट सवाल, पी और क्यू के लिए 2 थिंग, पी अच्छा कैलकुलेशन सवाल है, P + Q = 8PQ, पी और क्यू का मान क्या दे रखा है, $37-41 के बीच में। तो यहाँ थोड़ा सॉल्व करने में आपको 37 + 41, ये क्या लगेगा भाई आपका, ये होगा 8 37 × 41, ये थोड़ा सा हो सकता है आपको ठीक ठाक परेशान किया होगा, परेशान क्या कर लीजिए, अब करना तो है। 37 और 41 कितना होता है भाई, 37 41 को 78 कह सकते हैं +8, अच्छा 37 का गुणा 41 में करना है, तो 37 और 41 के बीच में कौन आता है, 39 के स्क्वायर में से कम कर दो भाई। 37 को क्या लिख सकते हैं 39 - 2, 41 को क्या लिख सकते हैं 39 + 2, 39 का स्क्वायर होता है 1521 - 4, 1517 आएगा। 1517 आएगा। सॉल्व करना है 78, 17 8 136, 120 और 121, तो हम कह देंगे 8 से 14 आया, 8 से 14 आएगा। ठीक है, 8 और 3 11 आएगा, 122 यही आना चाहिए मेरी समझ से, है ना, 122 आएगा। एक इसकी वैल्यू आ गई, यहाँ पे आ गई, इसकी वैल्यू आ गई, कितनी आई बेटा इसकी वैल्यू 122 14, और क्या करना है फिर माइनस के क्यू बोले तो इसके किसका काम करेगा 29, फिर इन दोनों का क्या हो रहा है भाई 13, फिर कितना 29, या ऐसा कर सकते 122 14, या यूनिट डिजिट लगा ले सीधा, क्योंकि सबकी यूनिट डिजिट अलग अलग है,
यूनिट डिजिट यहाँ कितनी है 4, यहाँ कितनी है 9, यहाँ 9 गुणा 3 27 मतलब 7, 4 9 में से 7 के 16, 16 मतलब 6, 4 में से 6 नहीं जाएंगे तो 14 कर ले, 14 में से 6 गए तो 8 आना चाहिए यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट एक में ही 8 है तो ऑप्शन क्या लगा देंगे, सी ऑप्शन। आंसर क्या लगा देंगे, सी ऑप्शन। यूनिट डिजिट से सवाल टॉल गया, ठीक ध्यान रखना। 1000 मीटर की दौड़ में ए बी को हराता है 500 से, बी सी को हराता है, तो सक्सेसिव है 500 से हरा रहा है कौन, ए बी को। तो हम ये कह देंगे ए और बी में हम कह देंगे इसने 2 चला होगा तो उसने 1, और बी सी से हरा रहा है 250 हराता है 250 मीटर से, कितने में से 1000 की रेस हो गई ने। इसका मतलब है बी और सी के द्वारा, तो सॉरी 250 है ना, 4 आएगा, तो 4:3। आपको पता है जो कुछ कट जाए काट दिया करो, ए और सी का रेशियो आ जाएगा, ए और सी का रेशियो आ जाएगा, ए के द्वारा चली गई दूरी बी के द्वारा। ए 8 दूरी चलता होगा, सी कितना चलता है 12 3 चलता है, दूरी 8 नहीं चलता है, ए दूरी जो हुई है वो 1000 की थी, कितने गुना हो गए 125 गुना। सी कितना चला होगा 375, कितने मीटर से हार गया 625 मीटर से ये हार जाएगा। आंसर क्या आएगा बेटा आपको 625, ऑप्शन क्या आएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट सवाल, ये कैलकुलेशन सॉल्व करनी है। 9 दूनी 18, 18 में से 19 गए तो माइनस का 1, ये 4 आएगा, 4 तिया 12, 23 में से 3 गए तो 20, 50 में से गए तो 20 तो 30, ऑप्शन क्या आएगा ए ऑप्शन। 12,000 रुपए 4% की दर से जो अर्धवार्षिक रूप से संयुक्त है, 1 वर्ष के बाद कुल राशि क्या होगी। सीआई का सवाल बना दिए हैं, 1 वर्ष में बना दिया ना, तो आपको पता होना चाहिए 1 वर्ष के लिए रेट क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी, और रेट आधी हो जाएगी तो क्या लगेगा x प्लस वाई, एक्स वाई अपॉन में 100। तो मैं ये कह दूंगा 4.04% की सीआई मिलेगी। 4.04 सीआई कितने पे मिलेगी पता है आपको, 12,000 पे मिलेगी, इंटू 100 आएगा, ये सीआई आएगी आपकी। तो आप सॉल्व करने बैठ जाएंगे, 120 का गुणा 4 में करेंगे 480 आएगा, 120 का गुणा 4 में करेंगे 480 आएगा, लेकिन 2 छोड़ के डेसिमल आएगा, 484.80 सीआई आई। हमें तो अमाउंट जानना है, धन कितना था 12,000 रुपये, 484.80, तो आंसर आएगा 0.8, 48421, 12,484, ऑप्शन क्या होगा ए ऑप्शन होगा, ठीक है ना। सीआई का इसका आंसर आ जाएगा। नीचे दी गई तालिका का अध्ययन कीजिए, ठीक है, कोई डाटा दे रखा है, सभी वर्षों में कंपनी के कुल कर व्यय, अच्छा भाई उसको जोड़ना है, कुल कर क्या है, ये सैलरी है, फ्यूल एंड ट्रांसपोर्ट है, बोनस है, इन्वेस्टमेंट लोन है, ये टैक्स है, इसको जोड़ना है भाई, और इसको जोड़ दो 73, 113, 88, 98, 108, 3 दूनी 6, 6 8 14, 14 8 22, 22 8 30, 13 9 22, 22 और 8 30, 30 और 11 41 और 7 48, यही होगा कि जल्दबाजी में गलती ना हो जाए। 480 तो ये आ गया टैक्स टोटल, और ये ईंधन पे खर्चा है 5 2 7 1 8 8 7 15 15 9 26 26, तो 10 22 22 और 11 33 33 14 47 47 और 15 62, कितना आएगा 62। अब कितने का भाग जाएगा, कितने का जाएगा 6 दूनी 12 जो 14, कितने का जाएगा, 3 का भाग, 3 का नहीं 2 का ही देके देखें क्या, 240 3 1 13, अब किसका जाएगा इसमें, इसी का जा रहा है क्या, अब किसका जाएगा 3 240 313 है ना, अब किसका रेशियो जाएगा, जोड़ना गलती तो नहीं हुई है कुछ भी एक बार चेक कर लेते कहीं पे भी। 3 दूनी 6, 6 और 8 14, 14 8 22, 22 8 30, 7 3 10, 10 11 21, 8 29, 29 9 38, 38 और 10 48, सही तो समान है, कहीं गलती तो नहीं की है। 5 2 7 1 8, 8 7 15, 15 9, 5 2 7 1 8, 8 7 15, 15 9, 15 9 आता है 24, 10 22, 22 33, 33 47, 47 और 15 होता है 62, 624, 624 है। तो यार एक काम कर, 8 का भाग देना इसमें, 8 से 60 बार, 8 से 56, 8, अब क्या होगा भाई, ठीक है
और ये 60 और ये ना 4 2 से भाग दे दे, 2 से नहीं 6 से ही भाग दे, 10 और 13, 10-13 रेशियो, ऑप्शन क्या आएगा सी। तो 14 तारीख का पेपर था। अब इसका पूरा एनालाइज कराऊं कि कितने सवाल रीजनिंग के थे, कितने मैथ के थे। एक सेकंड इसे उठाना। मैथ और रीजनिंग की अगर देखा जाए इसमें सवाल कितने थे मैं आपको बता देता हूं पूरी तरह से। देखिए 14 तारीख फर्स्ट है ना, ये मैथ का हो गया, मैथ का हो गया, ये भी मैथ का एक एक सवाल, रीजनिंग का एक सवाल हो गया। चलो मैथ में जमा लें से भी, और ये भी रीजनिंग का सवाल था, 2 3 4 5 5 6 बोलेंगे, चलो 6 7 8 9 10 11 कुल मिला के अगर देखा जाए 11 12 सवाल फिर भी रीजनिंग के थे, और मैथ के सवाल इसमें 28 है। वो मैथ नहीं कहेंगे उसे भी यार, इसमें पूरे में कोई एक सवाल नहीं था जिसे करने की जरूरत थी, जो मेरे को लगा भाई करते जाओ बढ़ा बढ़ा। ना टॉपिक इन्होंने कवर किए, ना किसी सवाल से कोई सवाल पूछ रहा है, ना कोई ऐसे बेसिक सवाल है। कोई भी बच्चे ने, मैंने पहले कहा था पढ़ाई की हो तो ठीक है, नहीं की तो भी ठीक है, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, जो भी था आप चेक कर लेना, जो भी होगा बताते हैं। इसी प्रकार और भी आंसर की आपको मिल जाएंगी सभी की मैम। ठीक है, थैंक यू बेटा, जय हिंद सभी के लिए। तो भाई बात करते 14 मार्च के सेकंड शिफ्ट में जो बेटा पेपर आया उसको देख लेते यार। ठीक है, दोनों पेपर को क्या कह रहा भाई सेकंड शिफ्ट में। अच्छा ना, थोड़ा सा ये पेपर ही सीधा मैंने कट पॉइंट लगा दिया ना, थोड़ा समझ में कम आएगा, समझा देंगे, फिर भी देख ले, क्योंकि आप लोगों को पेपर तो सबको मिल ही गए होंगे, बहुत सारे टेलीग्राम वगैरह से मिल ही गए होंगे, देख लेना, मैं समझा दूंगा आपके लिए। ये क्या कह रहा है भाई, माइनस का अर्थ कितना है भाई, माइनस का क्या रहा है भाई, ये है प्लस है। ठीक है भाई, माइनस का है, माइनस का जो साइन है वो किसका है, प्लस का है। और भाई प्लस नहीं, माइनस का डिवाइड शो कर रहा है यार, माइनस का साइन है डिवाइड को शो कर रहा है, प्लस का साइन डिवाइड शो कर रहा है माइनस को, और भाई डिवाइड का साइन शो कर रहा है मल्टीप्लाई को, और मल्टीप्लाई का साइन शो कर रहा है प्लस को। ये साइन है। अच्छा, आपको अगर ये कैलकुलेशन सही करनी है ना, आप सीधा माइनस मतलब डिवाइड के पास पहुंचिए। डिवाइड मतलब क्या है, डिवाइड ये रहा, डिवाइड वाला साइन कौन शो करेगा, माइनस। ठीक है, उसके पास जाइए। जैसे मैंने इसके पास गया 70 + 2 - 4, मुझे पता है यहाँ माइनस की जगह डिवाइड होगा, और 2 में 4 का भाग दूंगा 1/2 आएगा, फ्रैक्शन बनने लग जाएगा, और फ्रैक्शन यहाँ पे आएगा नहीं, ये तो हो नहीं सकता। फिर मैंने माइनस वाला ये देखा, 70 माइनस का है तो डिवाइड का 2 है, डिवाइड का 2, ये डिवाइड का साइन है, ये प्लस का साइन है, क्या है ये, एक तो थोड़ा क्लियरिटी कम है। एक सेकेंड मैं चेक कर लेता हूँ यार एक बार, दिखाई कम दे रहा है इससे। एक सेकेंड, हम्म 70 माइनस ये लिखा, लास्ट वाला लिखा क्या है आपको मैं बताऊँ, 70 - 2 डिवाइड 4 लिखा है, डिवाइड 5 लिखा है, मल्टीप्लाई 6 = 21। ठीक है, अब मैंने क्या कहा भाई, इसमें सीधी सी बात है, 70 डिवाइड की जगह पे क्या, माइनस की जगह पे क्या लिख सकते हैं, डिवाइड 2, प्लस की जगह क्या लिख सकते हैं, -4, डिवाइड की जगह क्या लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई 5, मल्टीप्लाई की जगह पे +6। सॉल्व करके देख लो यार, सॉल्व करके देखा, 70 में 2 का भाग दिया 35 आएगा, 4 × 5 20 होता है, 20 और 6 तो ये आएगा 21। सही, ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, आंसर ये वाला हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट सवाल। अच्छा यार, इस तरह के सवाल को खाली आपको देखना है, डायग्राम जो बना हुआ क्या लिख रहा है उसके अकॉर्डिंग चले जाओ यार। उसने लिख रखा है, जो केवल फिजिक्स में बात करते हैं, पहले मैं तो फिजिक्स में चला गया, फिजिक्स ये लाइन है, और कोई अन्य विषय नहीं, केवल फिजिक्स वाले के लिए तो बी आएगा खाली। आंसर क्या आएगा, बी, ये ऑप्शन होगा, क्या होगा बेटा, बी होगा। ठीक है, इस तरह के डायग्राम को देख के ही आंसर लग जाते हैं इनमें।
अब बताइए इनमें अक्षरों से नहीं बनाया जा सकता, नहीं कौन सा, नहीं का मतलब क्या है भाई, अच्छा भाई नहीं बनाया जा सकता, ये नंबर NUMBER, NUM, भाई क्या लिखा है इसने, क्या लिख रखा है RANIBENNUR है ना, तो इसका मतलब कौन सा नहीं बनाया सकता, तो मुझे बताइए, रेन बनना है, ब्रेन बनना है, अरे नंबर एम कहाँ है यहाँ पर भाई, एम वाले ऊपर वाले तो कहीं दिख नहीं रहा है, क्योंकि क्या है RANIBENNUR है, तो एम तो है नहीं, तो आंसर भी क्या आ जाएगा, ए ऑप्शन है, एम नहीं आ पाएगा। ठीक, चलो अब ये मैथ का सवाल अब मिला, एक तो बीच बीच में रीजनिंग इन्होंने ऐसे दे रखी है, ये क्या लिख रखा है √15, अब सवाल लिखते हैं, √15 लिखा है, 1500 लिखा है, प्लस 0.015 लिखा है, इस कैलकुलेशन को सॉल्व करते हैं। √15 की वैल्यू आपको पता ही है यार, √15 की वैल्यू आप जानते हैं, लिख रखा है उसने, क्या लिख रखा है 3.87। 1500 की वैल्यू कैसे निकालनी है भाई आपको, 1500 की मतलब लिख सकते हैं 15, भाई 1500 को क्या लिख सकते हैं, 1500 को लिख सकते हैं 15 गुणा 100, और 15 तो निकाल ली, √15 में रहने तो 100 का मतलब कितना होता है 10, और √15 की वैल्यू जानते हैं आप, √15 की वैल्यू कितनी है 3.87 गुणा 10 करेंगे तो कितना आएगा 38.70। तो मैं इसकी वैल्यू लिखूंगा 38.70। ठीक है, अब मुझे जानना है, क्या जानना है, अब एक बात तो क्लियर है, क्या भाई अब रूट ये लिखा है 0. क्या लिखा है 0.15 लिखा है, ये लिख रखा है। ठीक है, इसे क्या कर सकते हैं भाई, ये लिख सकते हैं, अगर आप ध्यान से देखेंगे, इसे हटा देंगे तो समझ में आ गया होगा। अच्छा भाई, इसी प्रकार जी इसे लिख सकते हैं 15, नीचे क्या लिख सकते हैं बेटा आपको 1000, है ना। अब एक काम करो, एक रूट और लगा लो इसके नीचे, एक 0 अपने मन से और लगा दो, इसके नीचे लगा देते। ठीक है, एक मन से 0 ऊपर लगा देते, यहाँ पर भी एक 0 यहाँ लगा देते। √150 की वैल्यू, √150 की वैल्यू होती है 12.24, और ये 4 0 तो बाहर निकल के आएंगे, 2 0, तो ये कितना आएगा 0.1224 आएगा। तो हम कह देंगे 0.1224 आएगा। सॉल्व कर लेंगे यार। अब देखो 24 का तो कोई इंतजाम होगा नहीं, 4 छोड़ के 2 आएगा, 2 और 7 9 आएगा, 1 आएगा, 1 और 7 कितना हो गया 8, 8 दूनी कितना आएगा 16 आएगा, ये कितना आएगा 38 और 3 41 से 42, तो 42.70 इसका आंसर आएगा। 42 है ना, तो आंसर कौन सा लगा देंगे 43 लगा देंगे। ठीक है, आंसर क्या लगेंगे 43। वैसे भी यहीं से पता चल रहा है, इन दोनों से पता चल रहा है 38 41 42 ऑप्शन है, कौन सा अप्रोक्सीमेट लगा देंगे, ये आंसर लगा देंगे 43। ठीक, ध्यान रखना। नेक्स्ट सवाल, अब इनमें से यार ये वो ही वेन डायग्राम में सवाल है, क्या बोल रहा है भाई भारतीय। ठीक है, भारतीय वाला कौन सा है भाई, ये सर्कल, ये होना चाहिए रेक्टेंगल। ठीक है भाई, और भारतीय होना चाहिए। ठीक है भाई, और वो होना चाहिए भाई लंबा एंड गोरा, मतलब ये दोनों साइन आने चाहिए, लंबा एंड गोरा। तो भाई एक नंबर तो इसका मतलब ये 6 भाई, ये तो इंडियन तो है ही, और ये सर्कल में आ रहा है लेकिन ट्रायंगल में नहीं आ रहा, तो ये नहीं हो सकता। 5 इंडियन ही नहीं है, छोड़ो। एक यार रेक्टेंगल में भी आ रहा है, सर्कल में भी आ रहा है, ट्रायंगल में भी आ रहा है। आंसर क्या आएगा, एक इसका आंसर आएगा। आंसर क्या आएगा, एक इसका आंसर आएगा। ठीक, ध्यान रखना। नेक्स्ट सवाल भाई कह रहा है मार्च मई 2024 में मोबाइल फोन की बिक्री दिखा रहा है। ठीक है, वो कह रहा है अप्रैल में एप्पल ये रहे भाई 95, और क्या कह रहा है भाई ओप्पो कितने भाई आपका, ओप्पो की बात कर रहा है तो 58, इनका योगफल 8 5 13, 9 5 14 1 15, 153। आंसर आएगा डी ऑप्शन। कितना आंसर आएगा बेटा, डी ऑप्शन। ठीक है यार, 5 एवरेज है यार, सबको जोड़ दो, 72 प्लस 68 प्लस 75 प्लस 80 प्लस 65। इनको अगर मैं जोड़ दूंगा और 5 का मैं भाग दे दूंगा तो इनका एवरेज ही तो पूछा है उसने यार। एवरेज कैसे निकालेंगे, 2 8 10, 10 15 5 20, 9 और 6 15, 15 7 22, 22 8 30, 3 36, 5 का भाग दिया तो 72 इसका एवरेज आएगा। एवरेज कितना आएगा बेटा आपका, सी ऑप्शन आएगा। ठीक, नेक्स्ट सवाल। अच्छा, ये पूरा ए बी से बड़ा है, ए बी से छोटा, इस तरह से दे रखा है, पूरा डाटा पढ़ लेंगे। मैं आपको बता देता हूँ, डायरेक्ट आंसर रीजनिंग का सवाल है, केवल निष्कर्ष एक ही इसका आंसर निकलेगा।
आंसर क्या निकलेगा, केवल निष्कर्ष फर्स्ट ही इसका आंसर निकलेगा, याद रखना ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, इसे याद रखना। दुकानदार ने एक ब्रेड को 25% लाभ पर बेचा। 25% लाभ का मतलब जानता है 4 की चीज कितनी बिकी है बेटा, उसकी 5 में बिकी है, 5 में बिकी है, 5 में नहीं बिकी, वो खुद कह रहा है 1000 में बिकी है। कितने गुना हो गया, 200 गुना हो गया। इसका मतलब है इसका कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, 800 हो गया। दोबारा, दूसरे को 20% हानि का मतलब जानता है, 20% हानि का मतलब 5 की चीज कितनी बिकी होगी आपकी, 4 में, 5 की चीज कितनी बिकी होगी, 4 में, 1200 हो गया, 300 गुना हो गया। और यार ये भी 300 गुना हो जाएगा, तो ये कितनी हो जाएगी, 1500। अब प्रॉफिट लॉस जानना चाह रहा है, प्रॉफिट लॉस जानना चाह रहा है। टोटल सीपी कितना हो गया, 800 1500 कितना हो गया, टोटल सीपी हो गया 800 1500 कितना हो गया, 2300। टोटल एसपी कितना हो जाएगा देखना, टोटल एसपी 1000 और 1200 2200। कितने को नुकसान हो गया इसे, 100 का। कितने पे बेटा, 2300 पे इंटू 100, 2392, लगभग 4-5 के बीच में ऑप्शन होगा, और वो भी नुकसान होगा, है ना। तो नुकसान होगा 4 पॉइंट समथिंग, एक ही तो ऑप्शन है, बी ऑप्शन इसका आंसर आएगा। ठीक बेटा, ध्यान रखना। प्रॉफिट लॉस निकालने के लिए सीपी निकालना पड़ेगा, जब ही आप कर पाएंगे, है ना। x प्लस वाई का मान 20 है, एक्स वाई का मान 51 है, तो दिख तो रहा है 17 और 3 20, 17 3 51, खत्म हो गया पहला ही ऑप्शन, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। दो संख्याओं का एलसीएम इतना है, एचसीएफ इतना है, उनका गुणनफल क्या होगा, ये रेंट पता ही है आपको। दोनों संख्याओं का गुणनफल उनके एलसीएम गुणा एचसीएफ के बराबर होता है। एलसीएम कितना है बेटा आपका, एलसीएम है 3584, गुणनफल कितना है बेटा 8, 8 गुणा करेंगे तो मुझे बताओ 8 चौक 32, यूनिट डिजिट क्या आ रहा है 2, करने की जरूरत ही नहीं है, 28672 आंसर आ जाएगा। ठीक, ए और बी का मान 6 और 8 है, 6 का क्यूब कितना होता है, 216 होता है, 8 का कितना होता है, 512 होता है। क्या पूछ रहा है ये, पूछ क्या रहा है भैया, अच्छा रेशियो पूछ रहा है ना, तो फिर रेशियो पूछा है 2 और 8 का रेशियो कितना आएगा, खुद का 3:4 आएगा, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, तो 27 64 लगाओ ना आंसर, क्या लगाएंगे, रेशियो पूछ रहा है तो बेटा आंसर आएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट सवाल, लुप्त संख्या ढूंढिए। ठीक है यार, इसमें क्या है कि सिंपल सी कहानी है, देखो एक काम करो, सी कितना आता है बेटा आपका 3 आता है, जी कितना आता है 7 आता है, एल कितना आता है 12 आता है। तुम समझ गए हो, 3 में 7 जोड़ा गया 4, 7 में 12 गया 5 है। अब लास्ट वाला ढूंढ रहा हूं ना, अब ये क्लियर है 6 जोड़ूंगा, 12 में 6 जोड़ने का होता है 18 मिलेगा। 18 किस पे मिलेगा बेटा पता है आपको, आर पे मिलता है, लास्ट पे क्या आएगा आर, आर वाला एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन क्या होगा बेटा बी ऑप्शन होगा, आंसर क्या आएगा बेटा बी ऑप्शन। ठीक, ए और बी मिलकर के व्यवसाय शुरू करते, ए ने 6000 बी ने 9000 रुपए लगाए, तो भैया जो पैसा लगाएगा उसी अनुपात में प्रॉफिट होगा। 6000 9000 क्या रेशियो आ गया, 2:3 में आया, 2:3 का मतलब कितना आ गया 5, 5 का मान कितना है 7500, अगर कितने गुना कहेंगे 1500 गुना कहेंगे। ए का प्रॉफिट क्या होगा, ए का प्रॉफिट होगा भैया 15 दूनी 30, मतलब 3000 इसका आंसर आएगा। ऑप्शन क्या है बेटा आपका 3000 इसका आंसर आएगा। भाई जो जितना पैसा लगाएगा उसी अनुपात में पैसा लगा देंगे। ठीक, डेवलपमेंट शब्द के अक्षर करके नहीं बनाया जा सकता, नहीं। अब MOU बच्चे ने सही लगा रखा है, जो भी होगा यू वाला, यू तो है ही नहीं ना ऊपर में, यही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, मीना ने 4% साधारण ब्याज पर 40,000 रुपए दिए, कुछ वर्ष के बाद 50,000 हो गए। मीना द्वारा अर्जित ब्याज, तो ब्याज तो दोनों जगह 10,000 दिख रही है, तो ये बताओ ब्याज 10,000 रुपये हो गई, कितने दर पे दी गई है 40,000 रुपए, कितने परसेंट पे 4% पे, तो टाइम कितना लगा होगा, टाइम वन निकाल लूं, तो 10,000 का 40,000 कितने 4 गुना, टाइम ही तो निकालना, 100 में 16 का भाग दे दिया 6.25, ये आ जाएगा 6.25 किस में आएगा, ए ऑप्शन, आंसर क्या आएगा ए ऑप्शन आएगा। नेक्स्ट सवाल, जीते 70 मीटर पश्चिम की ओर जाता है ना। अब ये कोई डाटा है, अब वो सॉरी ये आप जानते हैं नॉर्थ होता है, ईस्ट साउथ एंड वेस्ट, क्या बोल रहा है भाई, वो ये बोल रहा है, क्या बोल रहा है बेटा, वो बोल रहा है 70 मीटर पश्चिम की ओर जाता है, 70 मीटर गया होगा इधर, ठीक है। अब आगे क्या हुआ, फिर वो बाएं मुड़ करके 40 मीटर जाता है, बाएं मुड़ करके 40 मीटर जाता है, ठीक है। he turn लेफ्ट कवर 40, कितना बेटा 40 मीटर, ठीक है भाई। फिर दाएं, दाएं मुड़ करके 20 चलता है, दाएं मुड़ करके फिर 20 चलता है,
वो अपने प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है? तो ये क्या है, साउथ एंड वेस्ट, साउथ वेस्ट बोले तो ऑप्शन क्या होगा, दक्षिण पश्चिम, बी ऑप्शन होगा। ठीक, नेक्स्ट सवाल। एक धातु की सीट आयताकार है जिसके एक आयताकार सीट बनाई गई है, आयताकार मैदान है कोई भी, है ना, एक आयताकार मैदान है, ठीक भाई, ठीक है, एक आयताकार मैदान है? ये सीट है कोई, है ना बेटा, उससे क्या बनाए गए, 4 सर्कल काटे गए, है ना, 4 सर्कल का वो सॉरी 4 स्क्वायर काटे गए 6-6 मीटर के, ये एक स्क्वायर ये काट दिया होगा, एक स्क्वायर ये काट दिया होगा, एक स्क्वायर ये काट दिया होगा, एक स्क्वायर ये काट दिया होगा। अब जानना चाह रहे हैं जो बच गया है उसका आयतन क्या होगा। भाई एक तरह का घनाभ हो गया ना, ये क्या हो गया, देखो याद रखना, स्क्वायर बेस जो आकृति होती है उसे घन कह सकते हैं, कीबोर्ड कह सकते हैं, और आयताकार जो होती है अगर 3 डायमेंशन में लेके जाती है घनाभ कहते हैं। उसका आयतन क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई होती है। अब तुम बताओ 6 की कमी, लंबाई जैसे मान लो 148 है, 6 की कमी इधर कर दी, ये कट के चला जाएगा, है ये कट के चला गया, 6 कट के चला जाएगा, 12 कट के चला गया, 148 में 12 कट गया तो ये लंबाई बची कितनी है, 148 में 12 जाएगा, 36 बची, कितनी बची 136। ऐसे ही ये 6 कट के गया, इधर से भी 6 इधर से कट गया तो 136 था, 12 यहां से कटा दे 6 और से 12 तो कितना बचेगा, 124 बचेगा। तो ये कह सकते हैं 136 गुणा 124, और जो कट गया है वही ऊंचाई का काम करेगा। सॉल्व कर लेंगे यार, इसे सॉल्व करने बैठेंगे, पहले नंबर तो 6 का मल्टीपल होना जरूरी है, मतलब 6 का मल्टीपल का होना मतलब है यूनिट डिजिट, सॉरी इसका मतलब 2 और 3 का भाग जाना जरूरी है। 2 का भाग तो सब में जा रहा है, 3 का भाग चेक कर लो, 8 4 12 1 13 14 तो 16 1 17, इसमें तो नहीं जा रहा है, 8 4 12 1 13 13 14 14 17 3 18 जा रहा है भाई, 8 4 12 1 13 13 3 16, इसमें नहीं जा रहा है, मतलब ऑप्शन दोनों में से होंगे। अब ये और क्या चेक कर सकता है, चेक यही है, एक तो गणा ही कर ले, नहीं तो एक चीज और भी है, कोई मल्टीपल ढूंढ ले। 136 में किसका भाग जाता है भाई, 8 4 12 1 13 14 1 15, लेकिन 136 क्या होता है, 136 को ढूंढेगा, थोड़ा सा ब्रेक करेगा तो ये आएगा 17 गुणा क्या आता है 8 आता है ना, 8 का मल्टीपल भी जरूरी है ना, 184 ये दले जाएगा, 17 का भाग भी जाना जरूरी है ना। 17 का भाग देके देखेंगे, 17 से 119 12 1 119 2 1 17 नहीं गया, इसमें नहीं गया, 17 का फिर इसमें चला जाएगा तो 101 84 आंसर आएगा, वैसे गुणा कर लो आंसर आ गया। ठीक है, यूनिट डिजिट से नहीं कट कर रहा है क्योंकि सारों से, लेकिन मैंने 6 के मल्टीपल ढूंढ लिया, ये 2 ऑप्शन तो वैसे कट कर लिए, ये 17 कैसे कट गया, आंसर डी आएगा। ठीक, ध्यान रखना। 2 संख्या गुणनफल इतना है, उनका एलसीएम इतना है, उनका एलसीएम और एचसीएफ का रेशियो चाहिए, तो आपको ये रिलेशन फिर आ गया दोबारा से, दोनों संख्याओं को मल्टीप्लाई उनके एलसीएम और एचसीएफ के बराबर होता है। एलसीएम ये दोनों संख्या गुणनफल कितना था भाई, 5040 था, एलसीएम कितना था बेटा 420 था, एचसीएफ कितना है हमें पता नहीं, ये निकाल देंगे। ओके, तो आप बताइए 0 से 0 हो गया, एचसीएफ कितना आएगा बेटा आपका, ये 12 आएगा, 12 आएगा। उनका एलसीएम कितना आया बेटा 420 आया, एचसीएफ कितना आया बेटा आपका, एचसीएफ 12 आएगा। उनका रेशियो चाहिए था, तो 12 रेशियो चाहिए, 12 से 36 12 फिर 60 35 रेशियो 1, ऑप्शन क्या आएगा बेटा आपका, ए ऑप्शन इसका आंसर आएगा। आंसर क्या है बेटा आपका, ए ऑप्शन। ठीक, नेक्स्ट सवाल, 12 से भाग दिया जाए, क्या रखा हुआ है, 12 से भाग देने पर रिमाइंडर क्या आएगा, 22 807 है। अब इसमें क्या बताएंगे, 12 का 12 आएगा 10 8 108 चला जाएगा, 7 ही बचेगा, फिर रिमाइंडर क्या बचेगा बेटा आपका 7 बचेगा। ऑप्शन क्या है बेटा आपका, डी ऑप्शन। नेक्स्ट सवाल, 81 49 0। अच्छा अब देखो, आप एक काम कर सकते हैं, यूनिट डिजिट अलग अलग है क्या, नहीं करना पड़ेगा। 81 का स्क्वायर वैसे याद है 65 61 होता है, 4 छोड़ के आएगा। ठीक है, 49 का स्क्वायर 24 0 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 आएगा, देखो 2 है तो 4 हो जाएंगे, 2 है तो 4 हो जाएगा डेसिमल, 1 है तो 2 छोड़ के आएगा, 1 का स्क्वायर क्या होगा पता, 1 का स्क्वायर 1 आएगा लेकिन 2 छोड़ के आएगा, तो 0 और 1 लिखो, लेकिन ये माइनस होगा, ये माइनस होगा, ये प्लस था, पीछे क्या आएगा भाई 1 और 1 2 आएगा, 6 आएगा, 5 4 9 9 में से 1 गए तो 8 आएगा, 6 और 2 8 आएगा, 88 62,
ऑप्शन क्या है, बी ऑप्शन होगा। ठीक, ध्यान रखना। एक छात्र के अंक गलती से 72 की जगह 92 एक्स्ट्रा, कितना एक्स्ट्रा हो गया, 72 से 92 20 एक्स्ट्रा हो गए, जिसकी वजह से एवरेज पे क्या प्रभाव पड़ा, 1 का। तो इसका मतलब स्टूडेंटों की संख्या कितनी होगी, 20 स्टूडेंटों की संख्या होगी। आंसर क्या है, 20। एक महिला अपने घर से 6 किलोमीटर पूर्व की दिशा में निकली, 6 किलोमीटर पूर्व की दिशा में है, 6 किलोमीटर पूर्व की दिशा में निकली है, सॉरी, और फिर वो बाएं मुड़ती है, बाएं मुड़ती है, बाएं मुड़ती है, कितना चली है बेटा, बाएं में मुड़ करके 12 किलोमीटर चली है। उसके बाद वह एक बार फिर बाएं मुड़ी है और 6 किलोमीटर चली है। वो जानना चाह रहा वो अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पे थी, तो अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पे थी, यहां थी और यहां पहुंच गई, तो ये दूरी होगी, ये दूरी कितनी है, 12 है। कितना आंसर आएगा बेटा आपका, 12। ठीक, उस सारे का चयन कीजिए जो इलेक्ट्रॉन, मोबाइल फोन, लैपटॉप। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर ही तो मोबाइल फोन और लैपटॉप आते हैं, अलग अलग होते हैं, तो ऑप्शन क्या आएगा, डी ऑप्शन होगा। ठीक है, एक रेलगाड़ी एक खंबे को 25 सेकंड में 150 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 45 सेकंड पार करती है, इसकी लंबाई क्या होगी। अच्छा, एक बात बताइए, एक खंबे को, मतलब खंबे को पार करने का मतलब ट्रेन ने अपनी लंबाई चली है तो 25 सेकंड लगी। अब जब भी उसने प्लेटफॉर्म को पार किया, अपनी लंबाई तो चली है, साथ साथ 150 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म भी चला है, तो उसे कितना टाइम लग गया, 45 सेकंड लग गया है। इससे एक बात तो क्लियर है, क्या इसने 20 सेकंड में कितनी दूरी चली होगी, 150। इससे ये पता चला, अरे यार, ट्रेन ने जब भी किसी खंबे को पार करती है अपनी लंबाई पार करती है, किसी प्लेटफॉर्म को पार करने में तो अपनी लंबाई साथ में 150 मीटर प्लेटफॉर्म 45, ये 20 सेकंड एक्स्ट्रा लगे क्योंकि इसने 150 मीटर प्लेटफॉर्म पार किया है। इसका मतलब है इसकी स्पीड आ जाएगी 15/2, इसकी स्पीड होगी 15/2 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब है 1 सेकंड में 15/2 मीटर जाती है। अब बताओ, ट्रेन की लंबाई निकालनी है ना, 25 सेकंड में कितना चली होगी, 15/2 करो ना, इसमें कितना आएगा भाई, ये 15 75 37, 2 का भाग दे दो, 187 पॉइंट समथिंग कोई ऑप्शन होगा, 187 पॉइंट समथिंग बोले तो 0.5 आएगा। ऑप्शन क्या है बेटा आपका, डी ऑप्शन। ठीक, ध्यान रखना। नेक्स्ट सवाल, 15 का स्क्वायर 225 होता है। ठीक है यार, ये क्या लिखा है इसने, ये लिखा है 22.5, और क्या लिखा है बेटा, ये 2.25, और क्या लिखा है बेटा इसने 25, इसकी वैल्यू चाहिए। अब तुझे पता है 25 से तो कुछ नहीं कहेंगे, इसकी वैल्यू सबको पता ही है 1.5 होती है। ठीक है, अब इसकी वैल्यू आप जानते हैं 225 को, इसको अलग से मैं लिखूं, इसे लिख सकता हूँ 225/10। ठीक है, 225 की वैल्यू भी पता होगी तो कितनी होती है 15, √10 नीचे लिख ले और √10 का ऊपर नीचे गुणा कर लेना। इससे क्या होगा, इसका गुणा ये करने से ये फायदा ये होगा, रूट ये ऊपर 15 है और रूट से रूट हट जाएगा, 15/10, 15/10 का मतलब हो गया 1.5, और √10 का मतलब कितना होता है, लगभग हम कह सकते हैं 3 पॉइंट समथिंग कुछ लगा ले, ये कह सकता हूं 15, 15, 45, 46, 4.65 कितना आया, कितना आएगा भाई, ये देखो 25 और 1 26, 26 4 30, 30 31, 31 कोई ऑप्शन लगा देंगे, आंसर क्या आएगा 31 आएगा। ध्यान रखना। इसे कैसे सॉल्व किया पता है भाई, पॉइंट हटा देते पहले नंबर, तो 225 का 15 नीचे √10, ऊपर नीचे गुणा कर लिया, √10 गुणा √10 10 आएगा, 15/10 कितना होता है 1.5, √10 की वैल्यू कितनी होती है 3 पॉइंट समथिंग, एक ही लगा ले तो सॉल्व कर लिए 4.65, तो अलग इतना आंसर आएगा 31 32 ऑप्शन होगा, ये ऑप्शन होगा। ठीक, नेक्स्ट सवाल, पी ने 10,000 रुपए लिए, 3 दोस्त हैं पी की बात, इसने 60,000 लिए, उसने 45 या 75 है, इनका रेशियो लगा लो ना, 15 से 60,000 का 4, 15 का ये 3 और 15 का 5, इनके द्वारा इन्वेस्टमेंट का रेशियो क्या आएगा 4:3:5। इनके टाइम का इन्वेस्टमेंट क्या आएगा, टाइम क्या भाई 8 6
इसका 10 महीना है तो कितने महीने, 5 महीने, इसका कितने टाइम, 4 महीने, और इसका 3, इनके टाइम का रेशियो 5 4 3। इनकी प्रॉफिट का इन्वेस्टमेंट आएगा 20:12:15, 20:12:15, 20:12:15 ऑप्शन कौन सा है, डी ऑप्शन, क्योंकि प्रॉफिट क्या होता है, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। नेक्स्ट सवाल, भावना, एक लड़की भावना है, एक भुवन। भावना भुवन से दुगनी कुशलता के लिए जानी जाती है। भावना भुवन से, भुवन 1 यूनिट काम करती है, भावना 2 काम करती है। अब मुझे बताइए क्या भाई, वो ये कह रहा है जब भावना कोई अकेले काम करती है तो उस काम को 25 दिन में कर देती है, तो जिससे पता चल जाएगा टोटल काम कितना है, 25 दिन के अंदर भावना अकेले कर देगी। एक दिन में कितना काम करती है भावना, 2, तो 25 दिन में कितना काम किया वो 50 यूनिट। इस काम को दोनों मिलकर के करें, दोनों मिलकर के करते हैं, कितना काम है 50, कितना काम करेंगे 2 और 1 3, कितने दिन में 16 सही 2/3 दिन में। आंसर कितना आएगा 16 सही 2/3 दिन। ऑप्शन क्या आएगा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट सवाल, अब वो ये कह रहा है ये पैटर्न है इसे बनाना है, तो वैसे दिख ही गया इतना आसान है। सी कितना होता है 3x कितना होता है 24, 3 24 27, मतलब अपोजिट 1 का मान 1, जेड का मान 26, 27 का सम चल रहा है। तो अब देखो मैं तो लास्ट वाले के पास जाऊंगा, लास्ट वाले दोनों में n है, p है, o है, p है, 2 मिल रहे हैं ना, ऐसा ठीक है यार। l j के l के l कितना होता है 12, 15 मिलना चाहिए। अरे l कितना होता है 12, लास्ट में 15 27 जब ही तो होगा। एक ही ऑप्शन है जिसमें मिल रहा है, बी ऑप्शन हो जाएगा। समझ पा रहे नहीं मिल रहा है, ठीक। अरे l का मतलब कितना होता है 12, लास्ट में बस देख के चला के पूरा पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। नेक्स्ट सवाल, बी ने ए से 20% कम, 20% कम है ना ए से, ए ने 5 लिए तो इसने 4। अब इसमें ए ने बी से ज्यादा, ए ने बी से 4 से 5 कितना ज्यादा है 1/4। रिवर्सेबल सवाल है, 25% ज्यादा होगा। ऑप्शन क्या है, डी ऑप्शन। बच्चे ये सिर्फ सॉल्व इसलिए करा रहा हूं, इस पेपर को सॉल्व कराने के पीछे इनको जब आंसर की आएगी तो आप लोग आंसर की से चेक करेंगे तो आपको कंफर्म हो जाएगा हमारा सही आंसर है कि आंसर की है आपके लिए, ठीक है ना। 6, क्योंकि सवाल का लेवल तो ऐसे ही, सब लोग क्या ही बताएं इसके बारे में। 6 किलोमीटर पश्चिम की ओर जाता है, ठीक है भाई। आप पहले से बना लेते हैं NESW। अब जो बोल रहा है उसकी सुनते रहे। 6 किलोमीटर पश्चिम की ओर जाता है, ठीक है भाई, 6 किलोमीटर पश्चिम की ओर गया, ठीक है। फिर दक्षिण की ओर 8 किलोमीटर चलता है, दक्षिण की ओर 8 किलोमीटर चलता है। फिर कह रहा है फिर उसके बाद वो फिर पश्चिम की ओर मुड़ता है और 7 किलोमीटर इधर चलता है। 7 किलोमीटर चलता है, तो वो जानना ही चाह रहा है अपने कहाँ पर है। तो एक बात बताओ, इधर की तरफ जा रहा है तो ये क्या है, साउथ वेस्ट ही तो है, साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट का मतलब होगा ऑप्शन डी हो गया। तो आंसर क्या आएगा बेटा आपका, डी ऑप्शन इसका आंसर आएगा, ठीक है यार। तो आंसर आ जाएगा भाई इसका साउथ वेस्ट, ठीक। नेक्स्ट सवाल, एक धनराशि 6% वार्षिक दर से 2 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट कितना 90 रुपये है। तो ये बताओ 90 रुपये की सिंपल इंटरेस्ट है, प्रिंसिपल पता नहीं 6% से है, 2 साल के लिए है, तो ये पता चल जाएगा 6 दूनी 12, 12 से कितनी बार गया 7.5, तो इससे पता चल जाएगा प्रिंसिपल कितना है 750 रुपये। अब क्या कह रहा है भाई, अब वो ये कह रहा है प्रिंसिपल भी आ गया, उसी धनराशि पर आधे समय के लिए टाइम को आधा कर ले, 2 का आधा कितना होगा 1 साल के लिए। दुगनी वार्षिक दर रेट 6 की जगह पे दुगनी कर ले 12%। अच्छा CI बोल दो 1 साल की, चाहे SI बोल दो, बात तो एक ही है। तो मुझे बताओ 1 साल की सिंपल इंटरेस्ट या CI तो एक ही बात है। 750 रुपये पर 1 साल के लिए 12% से ब्याज कितनी बन जाएगी भाई, मैं ये कह दूं 25 से कितनी बार गया 30 बार, 25 से 4 बार, 4 से 3 बार, मैं कह दूं कितनी ब्याज बनी 90। तो ब्याज वो धनराशि कितनी हो जाएगी, 750 रुपये प्रिंसिपल था, 90 रुपये की ब्याज बनेगी, तो वो धनराशि कितनी हो जाएगी 840। आंसर आएगा 840, ऑप्शन हो जाएगा बेटा आपका ए ऑप्शन, ठीक, ध्यान रखना। नेक्स्ट सवाल, एक कारखाने में 3 मशीन अपना चक्र पूरा करते हैं। ए को 18 सेकंड में चक्कर लगाती है, ए कितने सेकंड में बेटा 18 सेकंड में।
बी कितनी देर बाद बीप करती है? 30 सेकंड बाद। सी कितनी देर बाद करती है? 45 सेकंड बाद। तो हमें पता है ऐसे सवालों को एलसीएम लेते हैं, 18 30 45 का एलसीएम कितना था? 90 सेकंड। 90 सेकंड को क्या कह सकते हैं? 1 मिनट 30 सेकंड के बाद दोबारा से बीप करेंगे। और पहली बार बीप कब किया था इसने? देखना भाई, इसने बीप जो किया था 8 बजे, तो 1 मिनट 30 सेकंड और जोड़ दे, 8:01 आंसर आएगा। नेक्स्ट सवाल, 7500 रुपए की राशि पर 8% की दर पर 1 वर्ष के लिए निवेश की गई, वार्षिक और अर्धवार्षिक के बीच में अंतर कितने का आएगा? देखो, वार्षिक में रेट 8% लग जाएगी, यारे ईयरली में अगर देखा जाए रेट कितनी लगेगी? 8%। और हाफ ईयरली में क्या होता है तुझे पता है, ये रेट आधी हो जाती है, और रेट आधी हो जाती है, टाइम क्या हो जाता है? डबल हो जाता है। 1 साल को क्या कह सकते हैं? 2 बार ब्याज लगेगी। तो CI डायरेक्ट निकाल दो ना, इफेक्टिव x प्लस x इंटू एक्स कितने आएगी? 8.16 आएगी। ये इफेक्टिव रेट काम आएगी, लेकिन इनका अंतर ही तो पूछा है, 1.6 का अंतर आएगा, 0.16% है। 100 हमें कितने पे चाहिए बेटा अंतर? 7500 पे। सॉल्व करने बैठेंगे 12 अंतर आएगा। अंतर ही तो पूछा उसने, डिफरेंस पूछा था। डिफरेंस कितना है बेटा आपका? 12। ठीक, नेक्स्ट सवाल सॉल्व करना है यार। 2 गुणा 5 10, 10 में 100 का भाग देंगे, 10 और 3 13। ठीक है, ए बी से 36% अधिक है। बी से ये 100 तो 136, या रेशियो में कह दूंगा 4 से 25, 4 से 34। दोनों मिल जाए तो कितना काम करेंगे? 34 और 25 कितने काम करेंगे? 59 काम करेंगे। कितने दिनों में? 8 दिन में। किस पे करवाना चाह रहे? बी पर। तो कितना टाइम लग जाएगा? सॉल्व करवाएंगे। 8 गुणा 59 कितना आता है भाई? 72, 40 और 7 47। 25 का भाग दे दो, यही है ना, 25 का भाग दे दो। 25 से 25 कितना आएगा? 22 2 25 अट्ठे 200, 18 पॉइंट समथिंग। ऑप्शन क्या आएगा? डी ऑप्शन आएगा। ठीक, सैयद दक्षिण दिशा की ओर मुख करके बैठा है। भाई एक बात बताओ, डायरेक्शन से बहुत सवाल इन्होंने पता नहीं क्या पेपर ही समझ से बाहर है इनका। देखा जाए तो इन्होंने भाई खाना पूर्ति की है। मैथ और रीजनिंग के मामले में तो इन्होंने रियल में कोई मतलब ही नहीं रखा भाई, लगा है पेपर बनाना इन्हें। चलो भाई देख लेते, अब जो कर दिया वो करते हैं। 135 क्या बेटा? एंटी क्लॉकवाइज। 225 क्लॉकवाइज। 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। तो 135 और 90 कितना होता है? 225। तो ये तो इससे कट ही जाएगा। 225, ये भी 225 हो गया, ये भी 225 है, कट जाएगा। 45 डिग्री क्या है बेटा? ये क्या कर रहा है? 45 डिग्री है क्लॉकवाइज, है ना, 45 डिग्री क्लॉकवाइज है दक्षिणवर्ती। बोले तो 45 डिग्री और बच गया खाली ये। तो यार यहाँ पर है ये, है ना, क्लॉकवाइज जाना है तो इधर आएगा। तो ये क्या होगा? साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट में होगा भाई, साउथ और वेस्ट ऑप्शन हो जाएगा ये, दक्षिण पश्चिम। ठीक, नेक्स्ट सवाल। 1789 में सबसे छोटी संख्या क्या जोड़ी जाए कि 29 का भाग जाए? 1789 है, 29 का टेबल आप जानते हैं। 29 पंजे 145, 6 174 आएगा। अब कोई कहेगा नहीं याद है, सवाल छोड़ देना, फिर क्या बोले। 29 क्या जोड़े जाए? 29 का टेबल पड़ेगा, 29 दूनी कायदा से 29 का भाग जाने के लिए 58 बनना चाहिए। तो इसमें कितने की कमी पड़ रही है? 9 की कमी पड़ रही है। 9 जोड़ देना चाहिए, ऑप्शन डी। नेक्स्ट सवाल। अब देखो बी का अर्थ डिवाइड है। अब ये साइन सब कुछ दे रखे तुमको, जो दे रखा है, क्या दे रखा है बेटा उसने? ये सब साइन बता रखा है आपने। बी का अर्थ क्या दे रखा है बेटा? बी का अर्थ डिवाइड है, 100। बी का अर्थ डिवाइड है, डिवाइड लगा ले 5। सी का मान क्या है बेटा? प्लस है 28। के का मान कितना है बेटा आपका? माइनस है और 29। डी का मान कितना है? मल्टीप्लाई है और 3 है। अब एक काम कर, 100 में 5 का भाग देगा 20 आएगा, 28 आएगा, ये 87 आएगा। ये कितना आएगा भाई आपका? 28 माइनस 67, 88 घटा दे, ये 17 गए तो 9 बचेगा, ये 3 आएगा, वो भी माइनस के 39, वो भी माइनस। ऑप्शन क्या आएगा बेटा आपका? डी आएगा। कितना आएगा बेटा आपका? ये डी आएगा। ठीक, ध्यान रखना।
लास्ट सवाल और देखते हैं इसी का। भारतीयों के लिए स्क्वायर है, अमेरिका के लिए ट्रायंगल है और रूसियों के लिए षटभुज है। ठीक है, सवाल पूछ क्या रहा है, हाउ मेनी पीपल बिलोंग टू बोथ इंडियन एंड अमेरिकन ग्रुप नॉट रशियन। अच्छा भाई, नॉट रशियन होना चाहिए, रशियन नहीं होना चाहिए, तो ये डाटा तो हट जाएगा 5 6 12 का, 5 6 12 का, तो 5 तो आएगा ही नहीं, पहले से क्लियर है। वो जानना चाह रहा है भारतीय अमेरिकन हूं, और भारतीय ना बोथ इंडियन एंड अमेरिकन। ठीक है, तो भाई ये बताओ ट्रायंगल के अंदर कौन कौन, 5 6 12 तो हटा देंगे, क्यों, ये ट्रायंगल के अंदर कौन आ रहा है, 3 आ रहा है, और कौन आ रहा है, इस सर्कल उसमें भी आ रहा है 3, इसका आंसर होगा, आंसर क्या होगा 3 होगा। ठीक है ना, आंसर क्या होगा 3, क्योंकि 14 खाली केवल इसमें आ जाएगा और 10 इसमें आ जाएगा, तो वो जानना चाह रहा है दोनों इंडियन अमेरिकन दोनों आ जाए तो कौन आएगा, 3 आएगा, ये आंसर था। अगर देखा जाए पूरे का, अगर पता है इसमें मैथ रीजनिंग कितनी आई है, एक सेकेंड बोला ना रिमोट, अगर इसमें देखें रीजनिंग कितनी है, अब देखो ना ऐसे रीजनिंग बोले क्या बोले तो मेरी समझ से कोई मतलब, मैथ तो मानूंगे नहीं, से संतुष्टि देनी है, मैथ बोल दो डायग्राम देख करके बताना है, चलो इसे रीजनिंग ही मान के चलते, क्या मतलब है, मैथ थोड़ी कह देंगे इसे। एक सवाल रीजनिंग का हो गया है, ये भी रीजनिंग ही है, अब मान के सॉल्व तो मैथ ही कर रहे पर रीजनिंग ही मान के चलो, 2 रीजनिंग, ठीक है 2 रीजनिंग हो गए, 3 रीजनिंग हो गया, चलो मान ही लेंगे 3 हो गए, और उसके बाद ये रीजनिंग का सवाल है 4 और 5 हो गया, 6 7 8 9 10 11, चलो 12 कह दो, से भी 13 बोल दो, 14, वही सेम सवाल है, ये भी 15। देखा जाए अगर इसी को कहा जाए तो इसमें अगर देखा जाए रीजनिंग 15 तो मैथ के 25 सवाल है, और ना रीजनिंग बोलेंगे कुछ सवाल तो ऐसे ना जिसमें ना दिमाग रीजनिंग का लगेगा ना मैथ का लगेगा। भाई मैं बोल तो रहा हूँ बार बार, मैथ और रीजनिंग का पेपर बनाने में इन्होंने सोचा ही नहीं, पता नहीं इन्होंने, होमगार्ड का भी पेपर इतना आसान नहीं आएगा जो रियल में देखा जाए, वो अलग बात है, उसमें मैथ रीजनिंग नहीं आती है, तो इतना तो आसान नहीं आएगा पेपर। और यही दिक्कत है, बार बार बच्चों को बहुत बढ़िया बेचारे बच्चे परेशान इसलिए हो रहे हैं कि वो 130-35 लाने के बाद भी संतुष्ट नहीं है। ठीक है, पर हाल बहुत बेहाल है, कुल मिला के पेपर का लेवल, पेपर दे के आए थे लेकिन ज़्यादा ही हाल बेहाल है, इतना हाल नहीं होना चाहिए, थोड़ा बहुत तो बच्चों को पूछो जिससे कि बच्चे का उचित लगे, ठीक ठाक कोचिंग करे या सेल्फ स्टडी किए उसका फायदा मिल पाए। अब इसमें पढ़ने ना पढ़ने बराबर ही, ये टॉपिक पूरे कवर नहीं किए गए, एक एक टॉपिक से 4 5 सवाल उठा के रख दिए गए भाई संतुष्टि करने के लिए कि भाई पेपर बन गया है। इन्हें 10-20 पेपर तो नहीं बनाने थे, 4 शिफ्ट पेपर बनाए फिर भी ये हालत है। इससे बढ़िया तो 2017 में भर्ती हुई थी वो पेपर बढ़िया बनाए थे, अच्छे पेपर थे, उनको आज भी सवाल करते तो अच्छा लगता है, तो कोई मतलब नहीं। चलो ठीक है भाई, आप लोग आंसर की से चेक करना, आपका क्या चेक कर रहा है फिर बताना। थैंक यू बेटा, जय हिंद सभी के लिए।